दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय तथा पेंशनरों से जुड़ी हुई ताज़ा खबरें। आज की जो खबर हम लेकर आए हैं, खुशखबरी, पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, पेंशन भोगी ऐसे बढ़ाएं अपनी पेंशन और लाखों रुपए का एरियर। यह पेन केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए है। स्टाफ न्यूज की साइट के अनुसार आपको एक ऐसा ग्रीवेंस पोर्टल बताएंगे जिस पर आप अपनी शिकायत, पेंशन भोगी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो अगर आपकी पेंशन, हमारे पेंशन भाइयों की शिकायत, पेंशनर भाइयों की शिकायत रहती है कि उनकी पेंशन कम आ रही है या उन्हें कोई एरियर नहीं मिला है, तो आज हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे जिसके थ्रू आप अपने बकाया एरियर तथा बकाया पेंशन को बढ़वा सकते हैं। तो आप ऐसे वो पेंशन बढ़वा सकते हैं। तो चलिए हम आप इस पे बारी बारी से बात कर लेते हैं। पेंशन धारकों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम हम बता देते, सीपी ग्राम पोर्टल इसको बोलते हैं। और पेंशन अदालत की शुरुआत की थी, ये केंद्र सरकार की एक पोर्टल था और एक पेंशन अदालत जो सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, उसके माध्यम से देश के लाखों पेंशन भोगी अपनी पेंशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर आपकी भी पेंशन में कोई दिक्कत है या कोई एरियर है, तो आप उसके माध्यम से शिकायत करके अपनी पेंशन ठीक करवा सकते हैं, तो अपना एरियर भी मंगवा सकते हैं। लाखों रुपए का बकाया एरियर भी प्राप्त कर रहे हैं लोग इससे। काफी लोगों ने इस पे शिकायत करी है और वो अपना, उनका एरियर आया भी है। ऐसे भी लोगों की हम आपको कहानी वो बताएंगे, उनके बारे में भी किस किस ने ये शिकायत की। कुछ लोग हम चुन के लाए हैं स्टाफ न्यूज की साइट के अनुसार, कुछ लोग हम उनके अनुसार बताएंगे कि किन किन लोगों ने शिकायत करके अपना बकाया एरियर मंगवाया है और अपनी पेंशनें ठीक कराई हैं। पेंशन कम बनी है, एरियर नहीं मिला है, तो ऐसे में आप भी अपनी पेंशन बढ़वा सकते हैं और लाखों रुपए का एरियर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल केस हम देखेंगे जिन्होंने सीपी ग्राम पोर्टल के माध्यम से पेंशन का क्लेम किया है। तो मैं बता रहा था कि वही केस अभी हम उन पे डिस्कस भी करेंगे और हम इसका आपको प्रोसेस भी बताएंगे, इसका प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है और ये किस तरह काम करता है। तो उस पे हम बात कर लेते हैं। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, जो पेंशन भोगियों का एक कल्याण विभाग है सरकार का, वो समय समय पर पेंशन अदालत का आयोजन करता है। मतलब पेंशन के लिए अदालतें लगती हैं, इसके लिए अलग से उसका आयोजन किया जाता है समय समय पर। अगर आपकी कुछ शिकायत है तो आप सबसे पहले जो ये सीपी ग्राम पोर्टल है, इस पे शिकायत दर्ज करवाएं। पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सीपी ग्राम एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पे आप अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। ये सिर्फ पेंशन भोगियों के लिए, केंद्र सरकार के जो पेंशन भोगी हैं, तो किसी भी महकमे से रिटायर है तो वो इस पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पेंशन अदालत के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इस पे जो आपने शिकायत दर्ज करा दी वो पेंशन अदालत तक जाएगी और वहां से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ये जो भी पेंशन लेने वाले भाई हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है और उनके लिए बहुत अच्छा पोर्टल है। काफी लोगों की शिकायतें हैं, उनकी पेंशनें कम आ रही हैं या किसी का पिछला एरियर नहीं मिल रहा या किसी को ग्रेजुएटी नहीं मिली, किसी को कुछ नहीं मिला। तो सारी शिकायत इस पे दर्ज की जा सकती है। पेंशन से संबंधित जो भी शिकायत है वो किसी भी महकमे से आता हो, तो इसमें हम बात कर लेते हैं। पेंशन अदालत में सारे गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय, वित्त विभाग, सीबीडीटी, आर्थिक मामलों के विभाग, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग होता है वो भी आता है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भी इसमें आते हैं, रेलवे मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों, विभागों के पेंशन भोगी भाग लेते हैं। तो मतलब इसमें सब केंद्र सरकार का कोई भी पेंशन भोगी वो इसमें भाग लेता है। इस अवसर पर आपको मामले निपटाए जाते हैं। जो आपके मामले हैं, जो आपने इस पोर्टल पे, जो सीपी ग्राम पोर्टल है, इस पे अगर आपने शिकायत की होती है तो वो मामले यहाँ पे निपटाए जाते हैं। इस अवसर पर आपके मामले, कुछ मामले निपटाए गए हैं। चलिए उन मामलों पर बिना, इसमें कुछ मामले, बड़े बड़े मामले हैं जो कि निपटाए गए हैं, जो कि एक साइड है, स्टाफ न्यूज एक साइड है हमारी, उस वो ये बताती है। उसके अनुसार हम कुछ मामले हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे जिनमें हम सफलता मिली है लोगों को, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये सही प्रोसेस है और आप कर सकते हैं। तो ये आप सीपी ग्राम पोर्टल में शिकायत दर्ज कराने के बाद पेंशन अदालत में उसके मामले उठाए गए हैं और उनका समाधान करके एरियर का भुगतान भी हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिसमें शिकायत का सफलतापूर्वक निवारण किया गया है, वे इस प्रकार है। तो अभी हम उन मामलों पे बात कर लेते हैं कि किस किस की शिकायत का यहाँ पे समाधान किया गया है। तो सबसे पहला मामला जो आपके सामने आ रहा है उस पर बात कर लेते हैं। 10,37,000 रुपए की सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी एरियर स्वीकृत। मतलब 10,37,000 की जो सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी थी वो नहीं मिली थी, तो इस पोर्टल के माध्यम से वो शिकायत करके वो स्वीकृत कराई गई है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं। सेवानिवृत्त के बाद बीएसएफ के श्री
माणिक डोगरे को ग्रेजुएटी नहीं मिली थी। ये बीएसएफ में कोई जॉब करते थे, तो इनको रिटायरमेंट के बाद इनकी ग्रेजुएटी नहीं मिली। इन्होंने 3/8/2023 को केंद्रीकृत पेंशनभोगी शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, जो अपना सीपी ग्राम पोर्टल है, उस पर शिकायत दर्ज कर दी इन्होंने। उसका मामला पेंशन अदालत में गया। फिर वो शिकायत दर्ज करने के बाद उसका मामला पेंशन अदालत में चला जाता है। पेंशन अदालत में गया था। उसके बाद बीएसएफ द्वारा इनकी सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी के लिए 10,37,000 रुपए का एरियर के रूप में इनको बाद में दिया गया था। श्री डोगरे ने इसकी पुष्टि उन्होंने खुद की है। उन्होंने अपनी शिकायत का समाधान करने के लिए पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग डीओपी सीडब्ल्यू को धन्यवाद भी किया है उन्होंने। तो आप एक देख सकते हैं कि कितना बड़ा मामला था और ये इसके थ्रू निपटाया गया था। तो आप भी अपने बेधड़क होकर अपनी शिकायत इस पे दर्ज करा सकते हैं और अपने मामलों को निपटा सकते हैं। इसी सीरीज में हम अगला एक और मामला देख लेते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, अवकाश नदीकरण के लिए 26,75,000 रुपए मिले थे। तो इस पे बात कर लेते हैं, ये कहाँ का मामला था और क्या था। 30/4/2022 को एक एसोसिएट प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। कैंसर से पीड़ित थे। डॉक्टर अरविंद कुमार को सेवानिवृत्ति के बाद अवकाश नकदीकरण और पीपीओ नहीं मिला था। तो इनको अपनी छुट्टियों का जो जमा उनका पैसा और पीपीओ नहीं मिला था। तो 2/7/2023 को सीपी ग्राम पोर्टल में अपना मामला इन्होंने दर्ज करा दिया। उसका मामला पेंशन अदालत के दौरान चर्चा में उठाया गया। उसके बाद विभाग ने बताया याचिकाकर्ता को अवकाश नकदीकरण और केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना का 26,75,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मामला था। इसका भी इसी के थ्रू भुगतान किया गया है और ये मामले का निवारण कर पीपीओ में दूसरी पत्नी का नाम शामिल, मतलब एक ये मामला है। इस पे बात कर लेते हैं कहाँ का मामला है। श्री सी के पगेनी ने इसी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करी थी। उनके मित्र 85 बटालियन बीएसएफ के श्री एनकेएम बहादुर शाही, जो 1988 में सेवानिवृत्त हुए थे, पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी महिला से शादी कर ली थी। वह पिछले 8 वर्षों से अपनी दूसरी पत्नी का नाम पीपीओ में वो शामिल नहीं करा पा रहे थे। तो उन्होंने पीपीओ में शामिल करने के लिए अनुरोध कर रहे थे बार बार, लेकिन असफल रह रहे थे। इसमें यह मामला पेंशन अदालत के दौरान उठाया गया। इसके बाद बीएसएफ की ओर से बताया गया कि उनकी दूसरी पत्नी का नाम इसमें शामिल कर लिया गया। तो इसके थ्रू करी गई शिकायत, इस पोर्टल के थ्रू अगर शिकायत करते हैं तो उसका तुरंत सॉल्यूशन निकाल दिया जाता है। एक पेंशन बकाया राशि सारा कुछ दिया गया था। स्वर्गीय श्री राम सेवक शाह के पुत्र श्री चंदन कुमार शाह, जिनकी मृत्यु 7/7/1996 को हुई थी, 24/4/2005 को अपनी मां की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन पारिवारिक पेंशन बीएसएफ द्वारा स्वीकृत नहीं की गई थी। उन्होंने 30/5/23 को इस पोर्टल पर शिकायत कर दी। यह मामला पेंशन अदालत में चर्चा के दौरान सूचीबद्ध आया और बीएसएफ ने बैठक के दौरान सूचित किया कि 15/1/24 को याचिकाकर्ता को 3,93,000 रुपए की पेंशन बकाया जारी कर दी गई है। तो दोस्तों ये तो कुछ मामले थे, काफी मामले हैं जो इसके थ्रू निपटाए गए हैं। तो आपको अगर हमारी जानकारी सही लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।